वैसे मुझे लगता है कि ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? एक झूठ, एक धोखा। मैडम, आप तो हमारे माशरे की मिसाल हैं, एक अजीम खातून हैं, वरना ख़वातीन तो अमूमन आपस में लड़ती रहती हैं, मगर आपने ये साबित कर दिया कि एक खातून से बढ़कर किसी दूसरी खातून का कोई खैर खा हो ही नहीं सकता। आप सब तो जानते हैं कि सियासत में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन बस एक जज्बा था आवाम की खिदमत का, जिसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे मुश्तमिल है। बस उसकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। यही वजह है कि आज आपके सामने हूँ। आपकी इस नेकी पर जहाँ लोगों ने आपकी तारीफ़ की है, वहाँ बहुत से लोगों ने बदगुमानियाँ भी की हैं कि आप ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हैं ताकि आप मेहरुनिसा की फैमिली से जैन शाह की रिहाई करवा सकें। मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। आप मेहरुनिसा से खुद पूछ सकते हैं कि क्या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का भी प्रेशर है उन पर या नहीं। जहाँ तक जैन शाह के केस की बात है तो वो अदालत में है और अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा और आपके सामने होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अब पता चला तुम्हें मेहरुनिसा के साथ तुम्हें यहाँ लाने का क्या मकसद था। इस वक्त सारा प्रेस, सारा मीडिया, सोशल मीडिया समन शाह के गुण गा रहा है। तुम्हारी माँ की तारीफें, उसकी वाह वाह हो रही है। मम, आपको नहीं पता ना, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। बस आप ये इलेक्शन जीत जाएं, मैं इस लड़की से जान छुड़वाऊं अपनी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम इससे जान नहीं छुड़ाओगे। आओ आओ मेहरुनिसा, बैठो। सामने को आंटी। बैठो बैठो। शाहनवाज, भाई लेकर जाओ इसे कहीं, घुमाओ फिराओ, सैर वैर कराओ, दिखाओ ना ये सारा एरिया कितना खूबसूरत है, यहाँ कितनी ग्रीनरी है। खूब एंटरटेन करना उसे। वापसी पे मुझे बता देना, आने से पहले खाना इकट्ठे खाएंगे, सो आई ऑर्डर फूड। जी मम। ठीक लग रही हूँ या फिर चेंज कर लूँ? क्या? वो आंटी ने कहा है ना आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ, ठीक लग रही हो तुम, अच्छी लग रही हो। और तुमने ही तो घूमने जाना है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? दिल करता है तो चेंज कर लो। आपको ठीक लग रहा है तो ठीक ही है। मेहरू आपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है। आप मेहरुनिसा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह बुरी नजर से बचाए इससे। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है आप ही भी पॉलिटिक्स में आ ही जाएंगी इनके साथ रहकर। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेहरू को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। अरे ये तो मेहरू है ना। आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? नहीं मेहरू जी, ये आप ही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया है मेहरू ने जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया वाले? ये समन शाह की हवेली तो नहीं लग रही, कोई और जगह है ना? जी वो आप ही और शाहनवाज भाई मरी गए हुए ना हनीमून पर, तो वहीं का ये। मरी? मैंने सुना है मरी मरी बड़ी खूबसूरत जगह है। भाई मेरा कितना अरमान था ना वहां जाने का। सुना है वहाँ बर्फबारी भी होती है ना। कितना सुकून, कितनी खामोशी है इस जगह में। एक अलग तरह का पीस है। दुनिया की हर मुश्किलात से परे, हर टेंशन से परे। क्या इतनी कर रही हो अच्छी तुम? मुझसे बातें कर रही हो? खुद से बातें करना कोई गलत बात है क्या? मुझे लगता है कि इंसान को कभी कभी खुद से बात भी करनी चाहिए। जो बातें हम दुनिया से नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं बता सकते, कभी कभी अपने सामने तो अपना सच बोल ही सकते हैं ना। कभी कभी इंसान को अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय करनी चाहिए। ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था।
क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाता है। इसका मतलब है कि आप मुझे जान गए हैं। जिसको इंसान पहले से ही जानता हो उसे मजीद जानने की जरूरत नहीं होती। हमारा मुंह क्यों फुला हुआ है गुब्बारे की तरह? चीजें देखी हैं आपने? गुस्सा आ रहा है मुझे तो ये सब कुछ देख के। अरे इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें देख के गुस्सा क्यों आ रहा है भला? ये खूबसूरत कहाँ से लग रही हैं आपको? ये सेट तो देखे, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है बीजान। और कपड़े सारे कोई लोकल लग रहे हैं। वैसे तो बीजान बड़ा बोलती है कि उरूज की शादी में मैं ये करूंगी वो करूंगी, दुनिया देखेगी। क्या खाक देखेगी दुनिया? पागल हो गई हो तुम। आजकल इतनी महंगाई है, कोई किसी को सोने का छल्ला तक तोहफे में नहीं देता। बीजान ने पूरे का पूरा गोल्ड का सेट दिया तुम, और फिर इतनी महंगी महंगी चीजें भी खरीदी। मम्मी मेहरू की बरी देखी थी ना आपने? कितनी जबरदस्त थी। और इससे ज्यादा भारी सेट तो उन्होंने सिर्फ वो फायजा बाजी को दे दिया था। और मेहरू के लिए एक नहीं कई गोल्ड के सेट बनाए थे उनकी सास ने। उरूज, बीजान का मेहरू के ससुराल वालों से कोई मुकाबला ही नहीं है। करोड़पति लोग हैं बेटा वो। अगर लाखों खर्च कर भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देख, मेरी बेटी जब ये सब पहनेगी ना तो परी लगेगी बिल्कुल। सच। वाकई मेहरू से भी ज्यादा प्यारी। लेकिन अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। नाशुक्री। मोहब्बत क्या है? एक झूठ, एक धोखा। झूठ ऐसा जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और धोखा ऐसा जो कभी भी किसी को दे सकता है। आजकल मोहब्बत तो 3 लफ्जों में बटकर रह गई है। आई लव यू। लेकिन मेरे लिए, मेरे नजदीक आई लव यू एक सेल्फिश स्टेटमेंट। जब आप किसी को आई लव यू कहते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि आपको तो खुद से मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? उसकी मौजूदगी के एहसास में आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। उसके होने से आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। उसका ना होना आपके लिए एक बेचैनी का सबब बन जाता है। और उसे खोने का डर आपको उन 3 लफ्जों की जंजीर के साथ उसे खुद से बांधने पे मजबूर कर देता है। मेरे नजदीक मोहब्बत किसी अल्फाज की मोहताज नहीं, ये तो एक एहसास का नाम। आप बेफिक्र रहें, अब आपकी बहू को छोड़कर नहीं आऊंगा। चलो ओके, आई एम वेटिंग। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, मैम, मैंने सर्दी की वजह से थोड़ा ठंड लग गई है। मैं इन्हें मेडिसिन लिख के दे रही हूँ। सुबह तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? कोई ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलें ठीक है, बस मेरी बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको क्लिनिक से कुछ मेडिसिन भिजवा रही हूँ, वो आप इन्हें दे दें। जी जी ज़रूर। सो आई हैव अ मीटिंग। मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। और तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। यू नीड टू बी विद हर।
देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।